प्रिय छात्रों, आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर। आज अध्याय 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो अध्याय 2 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, बहुपद x² - 49 के शून्यक होंगे। यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं 7 -7, बी में है -7 -7, सी में है 0 7 और डी में है 7 7। तो आइए देखते हैं ये हम शून्यक कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम x² - 49 का गुणनखंड करेंगे। तो x² - 49, तो x² - 7 का स्क्वायर कर देंगे 49 को, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर है। अब हम यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे a² - b² का। a² - b² बराबर क्या होता है? a + b, a - b। ये एक समीकरण है, आप लोगों को याद होगी। तो यहाँ से क्या हो गया? x धन 7 और x ऋण 7। अब शून्यकों के लिए जब बात करते हैं तो शून्यकों के लिए गुणनखंड को 0 के बराबर रखना पड़ता है। तो शून्यकों के लिए x धन 7 x ऋण 7 बराबर 0। तो x धन 7 बराबर 0 या x ऋण 7 बराबर 0। तो x बराबर -7 मिल गया और या x बराबर 7 मिला। इस तरह से क्या शून्यक मिले आपको? -7 और 7। तो ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर 7 और -7 पहले ही ऑप्शन में है, तो अपना पहला उत्तर सही है 7 -7। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। बहुपद 6x² धन 13x धन 7 के शून्यकों का योगफल होगा। तो हम जानते हैं शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर -b/a होता है। तो यहाँ से देखें हम तो a बराबर क्या है? 6 है, b बराबर 13 है और c बराबर 7 है। तो शून्यकों का योगफल -b/a यानी -13/6 होगा, अर्थात उत्तर ए सही है, -13/6। तीसरा प्रश्न देखते हैं। कहता है बहुपद x² धन 10x धन 24 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणन अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ a बराबर देखें 1 है, b बराबर क्या है? 10 है और c बराबर 24 है। तो शून्यकों का गुणनफल 24/1, 24/1 यानी 24। तो यहाँ देखें ऑप्शन सी 24 सही है। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में है, यदि एक बहुपद k - 1x² धन kx धन 1 के शून्यकों में से एक -3 हो तब k का मान होगा। तो अब यहाँ से हम k का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ से शून्यकों में से एक शून्यक -3 दिया हुआ है, तो हम x की जगह पे -3 रखेंगे और k का मान प्राप्त कर लेंगे। अब चूँकि शून्यकों की बात हो रही है तो हम इस बहुपद को शून्य के बराबर रखेंगे। कुछ इस तरह देखते हैं। k - 1x² धन kx धन 1 बराबर 0। चूँकि शून्यकों के लिए है इसलिए हम यहाँ बराबर 0 लिखेंगे। तो k - 1, x का मान -3, एक शून्यक दिया हुआ है तो इसको रख लेंगे। k गुणे -3 धन 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या मिला? k - 1 और -3 का स्क्वायर तो 9 आया, धन -3 का गुणा k में होगा तो यहाँ पे -3k हो जाएगा और ये धन 1 बराबर 0। तो यहाँ से 9 का गुणा k - 1 में होगा तो क्या मिल जाएगा आपको? 9k - 9, ये प्लस माइनस का गुणा हुआ तो -3k और +1 बराबर 0। तो यहाँ से देखते हैं 9k - 3k तो 6k मिला। 9 माइनस में है और 1 प्लस में है तो 9 से 1 घट जाएगा तो -8 बराबर 0।
अब -8 को उधर ले जाएंगे तो 6 के बराबर 8 मिला। तो के बराबर क्या मिला आपको? 8/6। इस तरह से के का मान प्राप्त हुआ 4/3। तो देखते हैं ऑप्शन में, यहाँ पे पहला ऑप्शन -4/3 है, दूसरा ऑप्शन 4/3 है, तीसरा 2/3 है और चौथा -2/3 है। तो अपना उत्तर आया 4/3, अर्थात दूसरा ऑप्शन बी 4/3 सही है। अगला क्वेश्चन है, एक बहुपद जिसके शून्यक -3 तथा 4 हैं होगा। तो ये बहुपद के शून्यक दिए गए हैं, तो हमको बहुपद ज्ञात करना है। इसके लिए हम एक द्विघात समीकरण का सूत्र इस्तेमाल करते हैं। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या है? यदि द्विघात समीकरण के मूल दिए होते हैं और हमको द्विघात समीकरण ज्ञात करना होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा धन बीटा x धन अल्फ़ा बीटा, जहाँ अल्फ़ा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। तो अब हम द्विघात बहुपद है, इसको द्विघात बहुपद में इस्तेमाल करते हैं। तो अपने पास यहाँ दो शून्यक दिए हैं। एक शून्यक हम अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा बराबर -3 और बीटा बराबर मान लेते हैं 4। तो यहाँ से मान रखते हैं, तो x² माइनस -3 धन 4 x धन -3 गुणे 4। तो क्या मिला आपको? x² -3 + 4 है तो 1 आएगा, और 1 x का मतलब ये है, और यहाँ से माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। 3 का गुणा 4 में हुआ तो 3 चौक 12। तो इस तरह से अपना बहुपद प्राप्त हो गया, x² - x - 12। मतलब अपना ऑप्शन सी x² - x - 12 सही है, जिसके शून्यक -3 और 4 हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कहता है द्विघात बहुपद ax² धन bx धन c के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा हों तो अल्फ़ा डॉट बीटा का मान होगा। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर c/a होता है। शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 कहता है कि बहुपद x² - 3 के शून्यक हैं। तो इसके शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे? तो x² - 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² माइनस √3 का स्क्वायर, जैसे पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो x² x प्लस √3 और x माइनस √3 शून्यकों के लिए, जब कहेंगे तो x प्लस √3 और x माइनस √3 बराबर 0 होगा। दैट इम्प्लाइज x प्लस √3 बराबर 0 या x माइनस √3 बराबर 0। दैट इम्प्लाइज x बराबर -√3 या x बराबर √3। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर प्लस माइनस √3 इस बहुपद के दो शून्यक होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं तो ऑप्शन ए प्लस माइनस √3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि द्विघात समीकरण
ax² + bx + c के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा हों तो अल्फ़ा + बीटा का मान होगा। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, यानी पहला उत्तर सही है। तो आप लोग इस प्रकार प्रश्नों को हल कर सकते हैं और अगले वीडियो में हम दूसरे प्रश्न से शुरू करेंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। अगले क्वेश्चन और अगले वीडियो के साथ हम पुनः मिलेंगे।